गर तुम न सुनोगे तो मेरी कौन सुनेगा। ऐसा दरबार है ऐ लोगों जहां गुलाम भी सरकार लगने लगते हैं। कारी शहनवाज साहब पढ़ के गए, बहुत अच्छा पढ़ के गए। ये आपको कौले अरब के मुताबिक छोड़ करके चले गए। आपको बुलवाते बुलवाते परेशान हो गए। उतरुक इमराहु नफ्सहु के इसी मुताबिक में छोड़ करके चले गए। मगर आपको नकीब कभी भी नहीं छोड़ेगा। अगर कब्रिस्तान जाने लगेंगे वो भी कहेगा मैं भी आपके साथ चल रहा हूँ। समझ गए कि नहीं समझ गए? नकीब आपको कभी नहीं छोड़ेगा, बुलवा करके ही मानेगा। आप बोले या ना बोले, मोहब्बतों के साथ वही बोलेंगे जिनके रगों के अंदर आज मेरे आका की बदौलत हलाली खून दौड़ रहा है। मोहब्बतों के साथ कहते हैं या रसूल अल्लाह। वाह भाई वाह, आप लोग खड़े हैं, पैरों में दर्द मेरे हो रहा है, क्योंकि नकीब से ज्यादा आपका खैर खा कोई नहीं मिलेगा। ये लोग पढ़ेंगे चले जाएंगे, मगर नकीब लोग बैठे रहते हैं शुरू से आखिर तक। तो आप खड़े हैं, अच्छा नहीं लगता। इन बच्चों को पीछे खड़े कर दीजिए या बैठा दीजिए, आप यहाँ बैठ जाइए। आप मुझसे बड़े हैं, आप इधर आकर के बैठेंगे, अच्छा लगेगा। इधर आ जाए। अभी कारी शहनवाज साहब ने कलामे आला हजरत पढ़ा, बहुत अच्छा पढ़ा। मुझे याद आया अभी चंद रोज पहले एक मदरसे में इम्तिहान हो रहा था। तो इम्तिहान का पर्चा बनाने वाले मौलाना अब्दुल शकूर साहब थे। और जिस किताब को पर्चा उसने मौलाना अब्दुल शकूर साहब ने बनाया था, उस किताब को मौलाना कमाल अख्तर साहब पढ़ाते थे। तवज्जे, मौलाना साजिद साहब बैठे हैं, मैं इनको देख ना सका उतनी देर से। मैं मौलाना साजिद साहब के इंतजार में था। उसी कहना पड़ता है इन्नल इंसाना मुरक्कबुन मिनल खताई वन। मैं इनको देख ना सका, ये बैठे। तो वो मौलाना अब्दुल शकूर साहब ने वो पर्चा बनाया, मौलाना कमाल अख्तर साहब पढ़ाते थे। जो तालिबे इल्म के पास वो जब पर्चा पहुंचा इम्तिहान गाह में, जब उसने देखा तो वो देखते रह गया, सवाल का जवाब नहीं दे सका। बहुत सख्त पर्चा था। तो उसने कहना शुरू किया, खड़े हैं अब्दुल शकूर सर पर, न कोई हामी न कोई आवर, बचा लो आके कमाल अख्तर तुम्हारा बंदा जवाब में। अल्लाह अकबर। कलामे आला हजरत को हंसी बनाने वालों को पता नहीं है, क्योंकि ये दिल तेरे हुजूर का सदाई बहुत है, क्योंकि तेरे हुजूर में सुनवाई बहुत है। और आलिम हो चाहे शोरा, कहते हैं सब यही, अहमद रजा के शेर में गहराई बहुत है। अहमद रजा के शेर में गहराई बहुत है। देख रहे हैं, नकीब को कभी कभी मिल जाता है। अब शायर का बच्चा शायर पाएंगे, नातखा का बच्चा नातखा पाएंगे, मुकर्रिर का बच्चा मुकर्रिर पाएंगे, मगर नकीब का बच्चा कभी नकीब नहीं पाएंगे। यही वजह है नकीब नहीं बनाता। मगर मोहब्बतों के साथ अगर आप बोलते रहेंगे तो मैं आप तमामी हजरात को बहुत कुछ सुना करके जाऊंगा। मोहब्बतों के साथ जरा धक्का पलट ना होते हुए अपने आप को सेल्फ स्टार्ट गाड़ी की तरह कीजिए और मोहब्बतों के साथ बोलिए या रसूल अल्लाह। ये बताएं कितने लोग मेरे कहने पे बोलेंगे? हाथों को उठा के बताएं। सब लोग बोलेंगे ना, तो मैं कह के जा रहा हूं, जो बात आपको अच्छी लगेगी उस पे तहलका मचना चाहिए। अब मैं देखता हूँ मजमे में कौन आज के रसूल है जो खड़े होकर के सरकार के नाम पे नारा लगाएगा। समझ गए? समझ रहे? और बोले तो इस तरह बोले, मियां मैं शेर हूँ, शेरों की गुर्राहट नहीं जाती, मैं लहजा नर्म भी कर लो तो झुंझलाहट नहीं जाती। और यजीदी भाग जाते हैं कटाकर जंग से उंगली, हुसैनी लड़ते हैं जब तक के गर्दन कट नहीं जाती। हुसैनी लड़ते हैं जब तक के गर्दन कट नहीं जाती। मगर इनको बता दीजिए, मेरे सरकार के दरबार के दाएं बाएं बरकतें रहती हैं मेहमान के दाएं बाएं। मेरे सरकार के दरबार के दाएं बाएं बरकतें रहती हैं मेहमान के दाएं बाएं। और जितने भी नात के शोरा हैं परोसे बरसे होंगे वो हजरत हसन के दाएं बाएं, होंगे वो हजरत हसन के दाएं बाएं। हजरत दाग जहां बैठ गए, लात घुसे पड़े, ऐठ गए तो ऐठ गए।
ऐसा मामला बना के बैठे, थोड़ा मुस्कुरा लाए। अगर आप टेंशन में हैं तो मैं टेंशन की दवाई बता देता हूँ। एक लड़का जा रहा था, वो बहुत टेंशन में गया, डॉक्टर के पास गया, कहा टेंशन की दवाई चाहिए। तो उसने कहा टेंशन की दवाई अभी तक अमेरिका और चीन ने नहीं बनाई है, मैं टेंशन की दवाई आपको कहां से दे दूं। तो वो लड़का मायूस होकर वापस आ रहा था। तो जब रास्ते में शायर साहब से मुलाकात हुई, कहा, शायर साहब ने पूछा बेटा कहाँ गए थे? तो कहा शायर साहब मैं टेंशन की दवाई लेने के लिए डॉक्टर के पास गया था, मगर उसने धुतकार करके भगा दिया है। तो शायर साहब ने कहा मुझसे पहले मिलना चाहिए था। शायर साहब ने कहा कि मैं टेंशन की दवाई बता देता हूँ। बता देंगे? नहीं बता दें? बता दें। कितने लोग सुने ही सुनेंगे? अल्लाह अकबर। तैयार होकर के बैठे, ये समझ करके बैठे मैं पागलों की तरह बोल रहा हूँ। और बुजुर्गों का कौल है कि पागलों की बात को भी ध्यान से सुनना चाहिए, पता नहीं कब वो काम की बात कर जाए। समझे कि नहीं समझे? तो वो शायर साहब कहने लगे मैं टेंशन की दवाई बताता हूँ। तो वो कहने लगे ये मशवरा है मेरा, ऐसा किया करो जब टेंशन में आओ तो बीड़ी पिया करो। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो मुस्कुरा करके बोले और आप मुस्कुराते हैं तो ऐसा लगता है निजामत के जनरेटर में किसी ने 10 लीटर तेल डाल दिया। तो मोहब्बतों के साथ जरा स्टार्ट हो जाए, इन उलमा को भी दिखा दे। शहनवाज साहब सीतापुर की सरजमीन पे जब पहुंचे, कहे इनके लोग, इनके गांव के लोग पूछे कि आप कहां थे, तो ये बताने पे मजबूर हो जाए मैं जब झाला पहुंचा, मेरे पढ़ने के बारे में तो लोग नहीं बोले, मगर जब साबिरो शहजाद की बारी आई तो लोग उछल उछल करके बोल रहे थे। मोहब्बतों के साथ अपने गांव की इज्जत आपको बचाना है। मोहब्बतों के साथ कह दे या रसूल अल्लाह, और जो तेजी से या रसूल अल्लाह। जाने का इंतकाल करने का, अगर भी आपको इंतकाल करते देखना है तो कारी शहबाज साहब अभी इंतकाल करेंगे, आप देख लीजिएगा कैसे इंतकाल होता है। मोहब्बतों के साथ जरा कह दे या रसूल अल्लाह, और जरा तेजी से या रसूल अल्लाह, और जरा तेजी से या रसूल अल्लाह। कोई मिनिस्टर ना दिल्ली का मिनिस्टर देगा जो खुशी दिल्ली के महबूबे इलाही देगा। कोई 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 सिपाही ना मिनिस्टर देगा जो खुशी दिल्ली का महबूबे इलाही देगा। अपने हाथों को सरकार पे नाम पे उठाया कीजिए, महशर में यही हाथ आपके हक में गवाही देगा। समझ गए कि नहीं समझ गए? ये समझ करके बोले और जरा तेजी से साथ या रसूल अल्लाह, और जरा तेजी से या रसूल अल्लाह। जब दिल में मदीने की तस्वीर निकल आई, मेरे सभी ख्वाबों की ताबीर निकल आई, और दुश्मन आशिक़े सरकार महशर में लगे कहने जन्नत तो मेरे बाप की जागीर निकल आई। और सरकारें तो जहान का रोजा हो सामने, या यूं कहो के काबे का काबा हो सामने। सरकारों दो जहान का रोजा हो सामने, या यूं कहो के काबे का काबा हो सामने। पर हिम्मत अगर है मौत तो आना तो उस घड़ी जिस वक्त मेरे गुंबदे खजरा हो सामने। के साथ हाथों को उठा ले, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, रिश्ते गौसे आजम, फैजाने गौसे आजम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वो मुश्किलों को भी मुश्किल में डाल देता है जो डूबता हुआ सूरज निकाल देता है। अब देखना चाहते हैं कि गौसे आजम को कितने लोग मानते हैं, अब दिखा देना है आपको आखिरी शेर पे। वो मुश्किलों को भी मुश्किल में डाल देता है जो डूबता हुआ सूरज निकाल देता है। वो मुश्किलों को भी मुश्किल में डाल देता है जो डूबता हुआ सूरज निकाल देता है। और मैं कादरी हूँ, मेरा पीर गौसे आजम है जो 12 साल की कश्ती निकाल दे। मोहब्बतों के साथ जियरा मेरा तड़पे आका के दीदार के बिना, जियरा मेरा तड़पे आका के दीदार के बिना। अल्लाह राजी नहीं हुई है सरकार के बिना, और जाल में फंसा के पकड़ शिकारी रोई नी में जेबे
जाल में फंसा के पकड़ शिकारी रोही मैं जैबे प्यारे नबी जी हमें का छुड़ाइयो अरे तो धवा पिला के भाई हमें का छोड़त ना शिकारी सरकार के बिना हमें का छोड़त ना शिकारी सरकार के बिना। और जब हिरनी को शिकारी ने अपने जाल में फंसाया तो हिरनी ने मेरे आका से अरीजा किया तो मेरे आका शिकारी से क्या कहते हैं, समाअत फरमाएं, मोहब्बतों के साथ कहते हैं, या रसूल अल्लाह जियरा मेरा तड़पे आका के दीदार के बिना। ये बोले नबी जी छोड़ दे हिरनी कहती है फिर बे बोल नबी जी छोड़ दे हिरनी कहती है फिर बे कहा शिकारी आई नहीं अरे तुमने का बहुत सतई बे तुमने का छोड़ बिना हम अपने शिकार के बिना तुम्हें का छोड़ बिना हम अपने शिकार के बिना। और आखिरी शेर मोहब्बतों के साथ दोनों हाथों को उठा के कहते हैं, या रसूल अल्लाह जरा तेजी से कहें, ये अभी 9:01 हुए हैं, ऐसा लग रहा है आपके चेहरे पे 12 बज रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए ना, तो मुस्कुरा के जरा बोले या रसूल अल्लाह, और जरा तेजी से या रसूल अल्लाह बोले नबी जी छोड़ दे हिरनी कहती है फिर बे और छोड़ा हिरनी दौड़ के पहुंची बचन गले लगाए छोड़ा नबी छोड़ा हिरनी दौड़ के पहुंची बचन गले लगाए घेर के बच्चे पूछने लगे अरे माँ कहाँ दियर लगाई पेटवा भूखिया चेहरा धूमिल तुम्हारे प्यार के बिना पेटवा भूखिया चेहरा धूमिल तुम्हारे प्यार के बिना। आइए खतीब जीशान नाशरे मिस्र के आला हजरत मुकर्रर शोला बयां हजरत अल्लाह मौलाना शहजाद साहब के बिला दामत बरकातुहुल आलिया कुस्सिया का इस्तकबाल करते हैं, नारों से इस्तकबाल कर लें और नारे का जवाब इतनी तेजी के साथ दें कि रंग महफिल का जरा और भी गहरा कर दो, दादो तहसीन से ये दौर सुनहरा कर दो, नारा इस तरह लगाओ कि कान के पर्दे फट जाएं, दुश्मने हैदर कर्रार को बहरा कर दो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न गौसे आज़म, फैज़ाने गौसे आज़म, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इबादतों का खजीना दिखा के ले आओ, वहां से खुल्द का जीना दिखा के ले आओ। कितने लोग अपनी माँ को मदीना दिखाना चाहते हैं? कितने लोग हैं? सब लोग है ना, सब चाहते हैं कि मेरी माँ मदीना देख ले। सुभान अल्लाह। इबादतों का खजीना दिखा के ले आओ, वहां से खुल्द का जीना दिखा के ले आओ। और मेरे करीम तू इतना नवाज दे मुझको, मैं अपनी माँ को मदीना दिखा के ले आऊं।